अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की। क्या सच क्या झूठ, समा ले आया तहलका खेज सबूत। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा निकला। ऑडियो का मवाद साबिक चीफ जस्टिस की किन किन तकारीर से लिया गया, समा ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 तकारीर को काट कर बनाया गया है। बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा और उन्होंने इत्तफाक किया, अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। ये तमाम जुमले 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के खिताब से लिए गए। अंग्रेजी का एक जुमला सूबाई जुडिशल कमीशन से खिताब में कहा गया। दोनों तकारीर में नवाज शरीफ केस की दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही थी। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक ले किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। आला अदलिया को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो। समा ने झूठ का पर्दा फाश कर दिया। समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे सुहेल रशीद ने तहकीक की तो पता चला कि ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की मुख्तलिफ तकारीर के अल्फाज जोड़कर बनाया गया। ऑडियो की पिच से लेके तमाम चीज़ें जो इसमें जो लहजा होता है और उसके दरमियान जो वक्फा लिया जाता है, पाजी, स्ट्रेस, हर चीज़ को हमने मिला के देखा। समा ने मुबैना ऑडियो का पोस्टमार्टम किया। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक ले किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। इसमें बिल्कुल जायज है, मैंने दोस्तों से कहा और उन्होंने इत्तेफाक किया। अदलिया की आजादी मुतासिर होगी। ये तमाम जुमले 22 फरवरी 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के खिताब से लिए गए। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक ले किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be a little blunt about it. ये जुमला साकिब निसार ने सूबाई जुडिशल कमीशन से खिताब में कहा। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. साबिक चीफ जस्टिस की इन दोनों तकारीर में नवाज शरीफ केस की दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही थी। ऑडियो और तकरीर के जुमले साथ सुनने से जालसाजी मुकम्मल बेनकाब हो जाती है। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक ले किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी से समा ने राब्ता किया। कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन काट दी। तो आपको बताते चले कि साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी से समा ने जब राब्ता किया तो कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन काट दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का समा के नाम पैगाम। कहा, समा ने जबरदस्त काम किया, सच सामने लाने पर समा का शुक्रिया अदा करता हूं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का समा के नाम पैगाम। कहा, समा ने जबरदस्त काम किया, सच सामने लाने पर समा का शुक्रिया अदा करता हूं। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है अगर ऑडियो गलत है तो सज़ा अहमद नूरानी को मिलेगी और अगर एफिडेविट गलत है तो खमियाजा राना शमीम भुगतेंगे। नून लीग का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। नैब अदालत में पेशी के बाद शाहिद खाकान का ये भी कहना था कि अगर दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं तो फिर सज़ा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मिलनी चाहिए। ऑडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, नून लीग का कोई ताल्लुक न एफिडेविट से है न ऑडियो से है। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है। अगर वो गलत है तो राना शमीम साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो दुरुस्त है तो साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो गलत है अहमद नूरानी साहब को सजा मिलनी है। एफिडेविट का असर भी नवाज शरीफ साहब पर है, ऑडियो का असर भी नवाज शरीफ साहब पर है। तो इंसाफ मांगते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का वो मोटो नोटिस नहीं ले सकता?
मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं इंसाफ के लिए किसके पास जाऊंगा? आज मुल्क में कोई इदारा है जिस पर पाकिस्तान के अवाम यकीन कर सकते हैं? कोई इदारा है जो कह सकता है कि जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कम से कम सजा तो खत्म करे? आप सारा दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराएं, जो मर्जी कराएं, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है, तो बिल्कुल सजा दें। लेकिन जो आज हुकूमत के वजीर मशीर झूठ बोल रहे हैं, उनको भी सजा दें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो स्कैंडल के गुब्बारे से हवा निकालने वाले समा के रिपोर्टर सुहेल रशीद ने सच के इस सफर का कैसे सोचा, किस तरह काम किया और कैसे पाया तकमील तक पहुंचा। जी हाँ, सारी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखें, कल जब ये एक स्टोरी आई और उसके साथ ऑडियो भी थी, तो मैंने उसको जब सुना तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही था कि ये दो बंदों के दरमियान का मुकालमा नहीं है। और सबसे पहले मैंने इसको ट्विटर पे यही डाला, मैंने ट्वीट ये की कि ये खुदा लगती कहूँ तो ये दो बंदों के दरमियान का मुकालमा नहीं लगता। लेकिन उसके बाद जो एक होती है कि इंसान को कि एक बीइंग जर्नलिस्ट कि आप कहते हैं कि अगर ये दो बंदों के दरमियान का नहीं है तो फिर ये क्या है। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने जब गौर किया तो मुझे पता चला कि ये तकरीर का लहजा है। फिर उसको मैंने कहा कि अगर ये तकरीर का लहजा है तो साबिक चीफ जस्टिस ने कितनी एक जगहों पे खिताब किया होगा, और अगर किया होगा तो वो खुफिया तो नहीं होगा। तो मैं अपना कॉन्शियस, अपने जो क्वेश्चंस उठ रहे थे अंदर से, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने सर्चिंग शुरू कर दी। और रात को मैं उनके मुख्तलिफ तकारीर सुनता रहा, छोड़ता कि सो जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता कि नहीं, ये चूंकि है स्पीच का अंदाज है तो ये मुझे कहीं ना कहीं से मिल सकता है। आज दिन को 11 से 12 बजे के करीब मुझे एक लीड जो है वो इसमें मिली। सबसे पहली उनकी एक जो थी, जो इंग्लिश में जो स्टार्ट होती है जिससे ऑडियो, वो मुझे मिल गई। लेकिन मैंने उस पर रिलाय नहीं किया। मैंने कहा कि एक शख्स की आदत भी हो सकती है, वो वैसे भी तकिया कलाम के तौर पर भी इस तरह का जुमला बोल सकता है और वो एक से ज़्यादा जगहों पे बोल सकता है। मैं उस वक्त मैं स्टोरी के पीछे नहीं गया। मैंने कहा अगर मज़ीद कुछ मिलता है तो फिर मैं बार बार इसको इग्नोर करता। लेकिन ये स्टोरी मुझे जैसे बुला रही थी कि मज़ीद सर्च करो, कुछ मिलेगा। होता है, इंसान सोचता है कि नहीं कुछ मिलेगा, यकीन पक्का होता जा रहा था कि कुछ मिलेगा। इसी तलाश में मैं उनकी मुख्तलिफ वीडियोस मुसलसल देखता रहा, आते हुए गाड़ी में मोबाइल पे प्ले की हुई। और फिर मैंने ये किया कि उनकी जो ऑडियो आई थी कल, उसको मैंने पूरा वर्ड बाय वर्ड सुना और उसको मैंने नोट किया, एक एक लफ्ज़ कि कहाँ कहाँ से जुमला टूट रहा है। उन जुमलों को मैंने अलग अलग लिखा और सामने रख लिया। लेकिन मुझे एक लिंक मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से किताब का। मैंने कहा चलें ये भी सुन लेते हैं। वो मैं सुनता गया तो उसके जब 12 मिनट 46 सेकंड तक की वीडियो भी चल चुकी तो उस वक्त मुझे एक सेंटेंस ने स्ट्राइक किया कि ये तो मैंने बिल्कुल ऑडियो में सुना था, बिल्कुल जायज़ है ये वाला जुमला। मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा है। वो मैंने दोनों को रख रख के सुना, फिर वैसा था। फिर मैंने उसको मज़ीद कंटिन्यू किया तो आगे जाके वो ये बात भी कर रहे थे जी कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उन्होंने मुझसे इत्तेफाक भी किया। मैंने कहा ये भी वहाँ पर मौजूद है। फिर उसको पूरे सियाक व सबाक से मैंने सुना तो वो लायर्स की जो मुख्तलिफ मसाइल थे उन पे बात कर रहे थे, पेंडिंग रेफरेंसेस पे बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एनरोल होने के जो प्रोसीजर है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो वहाँ से मुझे चलते चलते 3-4 मज़ीद सेंटेंसेस मिल गए इस तरह मुख्तलिफ जगहों से। जब उन सब को मैंने, आसिफ सिराज साहब हमारे एडेनली हैं, मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरे पास इस तरह की चीज़ है। मीनवाइल मैं अपने ब्यूरो चीफ साहब से बार बार जब वो उठ के आ रही है जा रही है, मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जी कि मुझे एक जुमला मिल गया है, मुझे 2 जुमले मिल गए हैं, मुझे 3 जुमले मिल गए हैं। जब मुझे बहुत ज़्यादा जुमले मिल गए, उसमें अनफॉर्चुनेटली का वर्ड भी मिल गया उसी पीच के साथ, तो मैंने कहा कि अब तो ये स्टोरी बनती है। उस वक्त मैंने फिर आसिफ सिराज साहब से कहा, फिर आर्काइव वाले जो हैं वो इश्तियाक साहब, उनसे मैंने बात की कि मुझे ये स्पीच आप निकाल के दें, ये 2018 फरवरी की है, कहीं किसी डेट की, मुझे निकाल के दें। मीनवाइल हमने जो सोशल मीडिया क्लिप था उसमें से उसको स्टोरी बनाना शुरू कर दी। इतनी देर में हमें वो आर्काइव से ओरिजिनल भी ऑडियोज़ मिल गई। उनको जब हमने रख के उस स्टोरी के साथ देखा तो जितना टाइम वो उस लीक ऑडियो में एक बात करते हुए ले रहे हैं ना, कोई लफ्ज़ बोल रहे हैं जैसे कि मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो जहाँ जहाँ पे पास था, स्ट्रेस था उनकी गुफ्तगू में, वही उस स्पीच में मिल रहा है। उतना ही टाइम वो ले रही है। आप जब रखते हैं उसको उसके ऊपर सिस्टम में एडिट करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। दोनों का टाइम सब सेम था और पूरे अल्फाज भी, लहजा भी, सारा, और वो सब क्लियर हो गया कि ये एक स्पीच है, ये कोई लीक्ड ऑडियो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जब मेरे जहन में आई कि मैंने कहा नहीं, अब ये स्टोरी बना के डिस्कस करूँगा। फिर मैंने ब्यूरो चीफ साहब से, उन्होंने DM साहब से, और फिर पूरा एक ऑफिस, पूरी हमारी टीम इन्वॉल्व हुई।
और हमने इस पे बाकायदा वर्किंग की एक स्टोरी के एंगल से, तो चीज़ें खुलती गई और अल्टीमेटली हमने ये स्टोरी ब्रेक कर दी। और अब आपको बताएं कि माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट साकिब निसार की जाली ऑडियो के मामले की तहकीकात का हुक्म देगी। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए अली जफर का कहना था कि मरियम और नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत के दौरान जाली ऑडियो लाने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। बैरिस्टर अली जफर ने ऑडियो स्कैंडल को बेनकाब करने पर समा के रिपोर्टर सोहेल रशीद के काम को खूब सराहा। जो इसकी है, जो अपीलें चल रही हैं मरीम नवाज की और नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन सारी न्यूज आइटम का टाइमिंग जो है वो उनके साथ कनेक्ट करता है। अब ये तासुर मिलता है कि शायद ये एक तरह से उन अपीलों में अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए या प्रोसीडिंग्स को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए एक काविश है, एक कोशिश है। मेरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रहा है वो इस चीज को भी जरूर देखेगा और इसको आगे इन्वेस्टिगेट करेगा। जहाँ तक ये फ्रेज, क्या साकिब निसार साहब ये फ्रेजेस नॉर्मल जुबान में इस्तेमाल करते थे कि नहीं, मैं उनको काफी अरसे से जानता हूँ, 30-35 साल से, तो ये तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये उनके कोई नॉर्मल अल्फाज नहीं थे। यकीनी तौर पे वो स्पीच के साथ से ही लिया गया है और उसको जोड़ा गया है। ये तो आई थिंक आपके सुहेल साहब ने, और क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया उसमें उन्होंने सच्चाई को सामने ले आए। वो मामले खुसूसी शहबाज गिल का अदलिया के खिलाफ मुहिम को नाकाम बनाने पर समा के रिपोर्टर को खिराज तहसीन कहा। टूटने जोड़ने वालों का मकसद अदालती कमीशन बनवाना है ताकि मरियम नवाज के मुकदमे में ताखीर हो सके, लेकिन झूठ का पर्दा फाश हो गया। कतरी खत में तो कुछ नहीं है, तो टोटों में से कतरे कतरे निकाल के टोटे जोड़े जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अदालत ये एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। एक दफा कमीशन बन जाए तो फिर जो मरियम साहबा का मुकदमा है वो डिले हो जाए। जब उनका मुकदमा डिले हो जाए तो जाहिर बात है फिर जान छूट जाएगी। ये है ऑब्जेक्टिव। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। समा टीवी के उस रिपोर्टर को खराज तहसीन, जिसने 12-14 घंटे की फुटेज देख के एक ही रात में आपके टोटों के टोटे टोटे कर दिए। तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, तमाम पाकिस्तान का शुक्रिया। खबरों में आगे दिखाएंगे भारत को करारा जवाब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि साकिब निसार के जुमले कट पेस्ट करके झूठ का पलंदा बनाया गया। कैलबरी क्वीन अब वीडियो क्वीन बन चुकी हैं, सबकी वीडियोस बनाकर रखती हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी बेनकाब करना चाहिए। जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। जो साकिब निसार साहब के साथ उनकी तकरीर को कट पेस्ट करके एक ऑडियो में डाला गया और झूठ का पुलंदा बनाया गया, इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। ये जो वीडियो क्वीन है ना, जो पहले कैलिबरी क्वीन के नाम से जाना जाता था, अब ये इनको एक नई चीज़ मिल गई कि हर चीज़ की एक वीडियो बना के ही रखते हैं और झूठ पे झूठ हर बार पकड़ी जाती हैं और फिर उससे बड़ी हरकत करती हैं। कमाल चीज़ें ये करते हैं और बिल्कुल बेशर्मी के साथ की जाती है। यानी कहीं पे आदमी को कोई झिझक, कोई शर्म आ जाए कि आपने कितना झूठ बोलना है। हमें याद है जस्टिस कयूम की ऑडियो जो थी वो भी हमें याद है कि किस तरह काम कराए जाते थे। हमें आज भी ये जस्टिस साकिब निसार के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जब भी इनके केसेस लगना शुरू होते हैं ये एक नई चीज़ बाज़ार में इस तरह की आ जाती है। बाकायदा से इसका फोरेंसिक कराया जाए और जिस फोरेंसिक को वो क्लेम कर रहे हैं कि इसका फोरेंसिक हो चुका है उसको भी पकड़ा जाए कि वो कहाँ से कराया इन्होंने फोरेंसिक, जबकि तकरीर सामने आ गई जिसमें से वो अल्फाज चुना निकाल के उसमें लगाए गए हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकारीर को काट कर बनाया गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए।
2 मुख्तलिफ तकारीर थी और ये 2018 के जनवरी और फरवरी की हैं। इन्वेस्टिगेशन पे मैं समा टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, जैसे हमारे न्यूज रूम ने कर ली, हमारे रिपोर्टर ने कर ली, हमारे एनालिस्ट ने कर ली, तो ये फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। मैं आपके चैनल को और आपकी मैनेजमेंट को और आपके लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी समा ने जब राबिता किया, कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन काट दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा के नाम पैगाम दिया, समा का शुक्रिया अदा किया, साथ ही कहा समा आपने जबरदस्त काम किया। समा टीवी ने अलबत्ता एक बहुत ही शानदार तहकीकी रिपोर्ट जो है वो दी है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास कुछ देर में शुरू होगा। पीडीएम क़यादत स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर गौर करेगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, इजलास में शिरकत के लिए कौन कौन से रहनुमा पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और कायदीन जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस इजलास में शाहिद खान अब्बासी स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पेश करेंगे। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च की सिफारिश पर गौर किया है और लॉन्ग मार्च फरवरी के आखिर में यह मार्च के आगाज में करने की सिफारिश पर फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर सिफारिश पर गौर होगा और इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की राब्ता मुहिम शुरू करने की सिफारिश पर भी गौर किया जाएगा और राब्ता मुहिम के तहत मुल्क भर में जल्द से हड़ताल और एक जिले से दूसरे जिले तक मार्च जो है वो की गई है और इन तमाम फैसलों के ऊपर हतमी जो है वो तारीखों का तयन करना है और इसीलिए आज जो पीडीएम के मरकजी कायदीन हैं वो सर जोड़कर बैठ रहे हैं और हतमी तौर पर इन तमाम सिफारिशात पर फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। और अभी खबर यह है कि लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं उस्मान बुज़दार को पीडीएम का दर्द लेने की ज़रूरत नहीं। उस्मान बुज़दार को पंजाब का शहबाज शरीफ लगाया गया लेकिन वो नाकाम रहे। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने IMF के सामने सर झुका दिया है और साथ ही ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत भी 200 रुपये तक जाएगी। को पीडीएम का दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। बुज़दार साहब, आपको गलती से शहबाज शरीफ लगाया गया था पंजाब के अंदर और आपको शहबाज शरीफ के नाम की शीन ही पूरी कर देते। वज़ीर ख़जाना साहब ने कल खुशखबरी सुनाई है कि पेट्रोलियम लेवी उनको 30 रुपये पे लेके जानी है जो इस वक्त 7 रुपये है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पेट्रोल की प्राइस में ये IMF के सामने क्या कमिट करके आए हैं। ये कमिट करके आए हैं कि इन्होंने जो प्राइस है वो 200 रुपये के ऊपर लेके जानी है। IMF की शराइत पर सरनगू करना, अपनी आवाम को उनके सामने ज़िबा कर देने का वादा करके आना, ये तकलीफ दे बात है। और इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान और अज़मा बुखारी में हल्की फुल्की नोक झोंक हुई। पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खुशगवार मूड में एक दूसरे पर तंज करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये अपना वाफिज ज़मीर बयान करें, हम अपना वाफिज ज़मीर ठीक है ना यार। मिनिस्टर कह रही है पोर्टफोलियो, थोड़े मिनिस्टर को कह रही और देखो उज़मा कह रही है मिनिस्टर को कह रही है पोर्टफोलियो लेकर आओ। अब इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें मैं क्या कहूँ। अच्छा, अभी भी चैलेंज कायम है, अभी भी चैलेंज कायम है। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा। ये अपोजिशन बनाता है फिर वो हाईलाइट होती है। उज़मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, खासी दिलचस्प सूरत हाल थी, मजीद बताइए। जी बिल्कुल, काफ़ी खुशगवार मूड में उस्मा बुखारी और फयाजुल हसन चौहान में नोकझोंक हुई। हीना परवेज भट्ट भी खड़ी थी। फयाज चौहान का ये कहना था कि वो दोनों नून लीग की रहनुमाओं को चैलेंज करते हैं कि उनके हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस पर उस्मा बुखारी ने ये कहा कि पहले पोर्टफोलियो लेकर आओ। चौहान ने ये कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी जो एक वजारत है उसका पोर्टफोलियो है, जिस पर उस्मा बुखारी ने ये कहा कि जेल में अपने लिए एक अलग से सेल बनवा लो। और फयाजुल हसन चौहान ने ये कहा कि अगर उस्मा मुझे जेल भिजवाने के लिए तैयार है तो मैं इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। और काफी अपडेट्स के शुक्रिया मोहसिन। नवाज शरीफ को इलाज के घर से बाहर भिजवाने पर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद को पछतावा है, शदीद पछतावा है। अफसोस का इजहार करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ के वादे पर एतबार किया था। मुसलसल नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान को फ़ोन करती रही मगर मियाँ साहब का वापस आने का कोई इरादा ही नहीं।
वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे अगर उनके लो प्लेटलेट्स होते। हमने तो उनका इतना अच्छा इलाज किया कि उनके प्लेटलेट्स बढ़ के 80,000 पे गए थे जब वो यहाँ से तशरीफ लेके गए थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कुछ कमिटमेंट्स हमसे करके गए। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। इसको आप भोलपन कह लें, मैंने यकीन कर लिया कि ये जो कह रहे हैं ये आ जाएंगे वापस। और आपको पता है कि मैं तो पीछे पीछे फॉलो कर रही थी। मैंने उनके डॉक्टर अदनान को जनवरी में भी फ़ोन किया, फरवरी में भी पता किया। उनका इरादा ही कोई नहीं था वापस आने का। और सज़ा हमने तो नहीं दी, सज़ा तो कोर्ट ने दी थी। He should have stayed back, he should have stayed back। एक तरफ से आप कहते हैं मैं लीडर हूँ, फिर आप जब मौका मिले तो दौड़ भी लगा देते हैं। और अब आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का भारतीय दावा मुज़हिका खेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने अभिनंदन की फैंटास्टिक टी भी याद दिला दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने के भारतीय ख्याली दावे पर पाकिस्तान का कर्रारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हक़ाइक़ का आईना दिखा दिया। ये भी याद दिला दिया कि उस रोज पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा तबाह न होने की तस्दीक खुद अमरीकी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने भी की। अलबत्ता पाक फजाइया ने उस दिन इंडियन एयरफोर्स के 2 तैयारे तबाह किए और पायलट अभिनंदन को हिरासत में लेकर दुश्मन को चाय भी पिलाई। याद है ना? अमन पसंद पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को वापस किया तो भारत ने शिकस्त खुर्दा पायलट को आला फौजी एजाज से नवाजकर दुनिया की जंगी तारीख में खुद ही अपना मजाक भी उड़ाया। और हाँ, उसी रोज पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की दहशत से सहम कर भारतीय फौज ने बोखलाहट में अपना हेलीकॉप्टर खुद ही मार गिराया था। अपनी शर्मिंदगी छुपाने, अपने अवाम को गुमराह करने और हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडों की भी कोई हद होती है मोदी सरकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमन, अक़लियतों, कश्मीरियों और पाकिस्तान के दुश्मन पर यह भी 2 टोक वाज़ेह कर दिया कि फरवरी 2019 को भूलने की गलती कभी मत करना। कोई अहमकाना मुहिम जुई की तो पाकिस्तान की मुहाफिज अफवाज वैसी ही बेदार, तैयार और मुस्तैद मिलेंगी। मकबूजा कश्मीर के समाजी और इंसानी हकूक़ के कारकुन खुर्रम परवेज़ को भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी मरी ने कहा है कि खुर्रम परवेज़ दहशतगर्द नहीं, वो इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। अमरीकी ऐवान के 6 रुकनी वफ़द की मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोईद यूसुफ का कहना था कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और दुनिया के मफाद में है। अफगानिस्तान में हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। तालिबान अपनी करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में तनख्वाहों की अदायगी के लिए बैंकिंग चैनल ज़रूरी है। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान की तवज्जो जियो इकनॉमिक्स पर मरकूज़ है। पाकिस्तान अमरीका से इक़्तिसादी शराकतदारी और सरमायाकारी का हामिल है। अब आपको बताएं कि माली साल के पहले 4 माह में ही बैरूनी कर्जों में $58 करोड़ का इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने जुलाई से अक्टूबर तक $3 अरब 78 करोड़ का कर्जा लिया। सऊदी अरब से $3 अरब के डिपॉजिट और मौखर अदायगी की सहूलत मिलना अभी बाकी है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। 4 माह में पाकिस्तान ने मजीद 622 अरब रुपए से जायद बैरूनी कर्ज ले लिया। बैरूनी कर्जों से मुतालिक इक्तिसादी उमूर डिवीजन की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह में $3 अरब 78 करोड़ के नए बैरूनी कर्जे लिए गए। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में $3 अरब 20 करोड़ का कर्जा लिया गया था। जुलाई से अक्टूबर मुख्तलिफ प्रोग्रामों और बजट सपोर्ट के लिए $2 अरब 26 करोड़ हासिल किए गए। दस्तावेज के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों से $1 अरब 83 करोड़ 62 लाख कर्जा लिया गया। वर्ल्ड बैंक ने $68 करोड़, एशियाई तरक्याती बैंक ने $58 करोड़ कर्जा फराहम किया। तेल की खरीदारी के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक से भी $44 करोड़ 63 लाख की सहूलत हासिल की गई। कमर्शियल बैंकों से $86 करोड़ 64 लाख, जबकि बॉन्ड के इजरा से $1 अरब का कर्जा लिया गया। जुलाई से अक्टूबर मुख्तलिफ ममालिक ने $7 करोड़ 74 लाख 40 हजार फराहम किए। चीन ने $7 करोड़ 33 लाख, कोरिया ने $20 लाख, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $11 लाख फराहम किए। 4 माह में मुख्तलिफ इदारों और ममालिक से $11 करोड़ 81 लाख की माली इमदाद भी मिली। मौजूदा माली साल मजमूई तौर पर $14 अरब के बैरूनी कर्जे लेने का तखमीना है। IMF का कर्जा, सऊदी अरब से $3 अरब के डिपॉजिट्स और उधार तेल की सहूलत इसके अलावा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
हुकूमत अब रिलीफ नहीं दे सकती। रिलीफ की भी एक हद होती है। वजारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने वाज़ेह कर दिया, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले में हुकूमत 8 महीने से अवाम को रिलीफ ही तो दे रही थी। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बोले, रिलीफ देने का मतलब कर्ज लेना है और कर्जा अवाम को ही अदा करना पड़ता है। जो होता है ना, वो एक वक्त के लिए दिया जा सकता है, उसको फॉर लाइफ नहीं दिया जा सकता। और 8 महीने से हम रिलीफ दे रहे हैं। और जैसे आपको मैंने कहा कि 600 अरब रुपए सिर्फ, आप 300 अरब की बात कर रहे हैं इजाफी टैक्स, 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी जो है हुकूमत का एट स्टेक लगा हुआ है सब। ठीक है। और उसके अलावा सेल्स टैक्स जो है 17% जो हम लेते हैं वो सिफर ले रहे हैं। जैसे हमने अभी 8 रुपए बढ़ाया था आज से 10 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 15 तारीख को, तो उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत थी कोई $82। अभी वो आज सुबह तक $76 है। 15 तारीख अभी ये जो 30 तारीख आएगी, अगर इसी लेवल पे रहता है तो शायद जो है कीमतें ना बढ़ानी पड़े, इसी कीमत के अंदर हमें 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी का मिल जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 45,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रह सकी। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, तो बताइएगा क्या वजूहात हैं मार्केट में मंदी की? मार्केट में मंदी की जो सबसे बड़ी वजह है, देखें वो स्टेट बैंक ने जो शरह सूद में 1.5% इजाफा किया था, उसके कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक जो है वो मार्केट पे जो है वो असर डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से शरह सूद बढ़ाई है स्टेट बैंक ने, उसके बाद जो बैंकों का जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट है वो 3 महीने का भी बढ़ गया है, 6 महीने का भी बढ़ गया और 1 साल का भी बढ़ गया है। जो एक 3 महीने का है वो 10% पे चला गया डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट, और जो 1 साल तक का है बैंकों का वो 11% को टच कर रहा है। तो इस चीज की वजह से सरमायाकार जो है क्योंकि कैश के साथ साथ जो है वो स्टॉक मार्केट में काफी सारा फंड दूसरों से लेके काम कर रहे होते हैं, फंड बैरूनी इदारों से और कहते हैं बैंकों से, मालियाती इदारों से, तो उसकी वजह से अब वो जो है वो तफसीली तौर पर आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और सेनेटर अयूब आफरीदी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सेनेट की खाली नशिस्त पर हुकूमत ने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला किया है। मुस्ताफ़ी होने वाले सेनेटर अयूब आफरीदी को समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया जाएगा। और दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए सड़कों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी धुआं छोड़ने वाले ट्रक ठीक करा ले, वरना उन्हें बंद करा देंगे। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। स्मोक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदामात की तारीफ की। साथ ही तजावुज़ात खत्म करने के हवाले से मेयर लाहौर से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि कुछ दिनों से फिजा में काफी बेहतरी आई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट भी अपने ट्रक ठीक कराए। कुछ ट्रकों से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक नजर ही नहीं आता। अदालत ने कहा कि लाहौर हमारा घर है, जैसे आप अपने घरों के लिए काम करते हैं, तमाम इदारे ऐसे ही काम करेंगे। अदालत के रूबरू जुडिशियल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन ने 6 सफात पर मुश्तमिल अपनी सिफारिशात जमा करा दी हैं। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को गैस 150 रुपये महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वहाब कामरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वहाब, बताइएगा। रमीज, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा को दरख्वास्त की है कि गैस की कीमत में मजमूई तौर पर 150% तक इजाफा किया जाए। 907 रुपये 75 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की दरख्वास्त की है SNGPL ने ओगरा को, जिस पर 1 दिसंबर को अथॉरिटी समाअत करेगी। इस वक्त SNGPL के लिए जो औसत कीमत है वो 576 रुपये 32 पैसे फी MMBTU मुकर्रर है, जबकि दरख्वास्त में मांगा गया है कि 1484 रुपये 7 पैसे फी MMBTU नई कीमत मुकर्रर की जाए। और इसी वाले से समाअत अब अथॉरिटी 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में करेगी, जिसके बाद अपने तौर पर अहम ये डेवलपमेंट है। 150% गैस महंगी हो सकती है सुई नॉर्दर्न के लिए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। मुल्क भर में जारी गैस बहरान पर काबू पाने के लिए वजारत साइंस का बड़ा इकदाम। इंतहाई कम गैस पर चलने वाला गीजर तैयार कर लिया। गीजर के नताइज के बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से जहीर अली खान की ये रिपोर्ट। फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह। इस बहस की वजह है गैस के कम होते ज़खायर और बढ़ती तलब, जिसका हल पेश किया है वजारत साइंस के ज़ैली इदारे पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने।
PCSIR ने कम गैस पर पानी गर्म करने वाला गीजर तैयार कर लिया। मार्केट में दस्तयाब आम गीजर से मुवाजना हुआ तो शानदार नताइज सामने आए। ये जो फ्लू गैसेस हमारा निकलता है बाहर, उसको हम रीयूटिलाइज करते हैं। इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है इसको हमने कम किए हैं। इसमें हमने डबल प्री हीटर का सिस्टम लगाया हुआ है। जहां आम गीजर 287 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म करता है, वहीं ये गीजर 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी गर्म करके इसे मजीद 6 घंटे तक गर्म भी रखेगा। आम गीजर के मुकाबले में बिल आधा नहीं, उससे भी कम आएगा। गैस का जो बिल आएगा इसका वो तकरीबन ऑलमोस्ट 266 to 300 रुपीस तक पर मंथ के हिसाब से आएगा, जबकि इसके साथ जो दूसरे कंपैरिजन में लगाए हुए हैं गीजर्स वो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 800 to 1000 तक उनका बिल बनेगा। PCSIR के जदीद गीजर कीमत में तो आम गीजर से 2000 रुपए महंगे हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से 50% से जायद गैस बचाई जा सकती है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।